में आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा उनके द्वारा लिया जाएगा। पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। अजय टम्टा ने साफ कर दिया है। केंद्रीय राज्य सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं और अल्मोड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय टम्टा देखिए सड़क मार्ग से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए हैं और जो भी आपदाग्रस्त इलाके हैं उनका जायजा देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से राहत बचाव का काम चल रहा है और कितनी तबाही यहाँ पर आई है, कितना नुकसान हुआ है। ये सब कुछ देखने के लिए, इनका परीक्षण करने के लिए अजय टम्टा जो है वो उत्तरकाशी रवाना हो चुके हैं। इस बीच देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। स्कूल्स जो है वो बंद किए गए हैं। उत्तरकाशी अल्मोड़ा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तस्वीर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। अब जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर तबाही आई है। कई जो रास्ते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रभावित हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की। तो कल किस तरीके से यहाँ पर धराली गांव में बादल फटा और उसके बाद एक बड़ा हिस्सा जो है वो जमींदोज हो गया, धराशायी हो गया। 5 जो होटल हैं वो पूरे तरीके से धराशायी हो गए हैं। बाढ़ की स्थिति यहां पर तब्दील हो गई और पिछले कई दिनों से लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है, बारिश का अलर्ट। और इस बीच देखिए कल जिस तरीके से बादल फटा है, 5 होटल और कई घर जो है वो बह गए हैं या फिर यूं कहें कि जमींदोज हो गए हैं, खाक हो गए हैं। धराली में लैंडस्लाइड जिस तरीके से हुआ, पूरा का पूरा एक गांव तबाह हो गया। कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस बीच लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ संपर्क साधे हुए है। जो जरूरी मदद है वो मुहैया करवाई जा रही है। और ये तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं। देखिए कल किस तरीके से सैलाब यहाँ पर आया, बादल फटा और उसके बाद बाढ़ का पानी नीचे की तरफ जब आया है, 5 होटल और कई घर जो हैं वो बताए जा रहे तबाह हो गए हैं। इस बीच उत्तराखंड में कई नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप नदियों के आसपास रहते हैं तो वहां से शिफ्ट हो जाइए। और अब ये कोशिश भी प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा अजय टम्टा लेंगे, रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो वो भी जायजा ले चुके हैं और कल जैसे खबर मिली, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से हवाई सर्वे उन्होंने किया है और मंथन लगातार चल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से इसमें और तेज़ी लाई जाए। साथ साथ ये जो नुकसान हुआ है इसका आंकलन किया जा रहा है। पीड़ितों को मदद किस तरीके से मुहैया कराई जाए और एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जाएँ। पिथौरागढ़ चमोली में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, एहतियातन कदम उठाए गए कर रहे हैं उन लोगों को बचाना। क्योंकि अगर नदी में ज़रा सा भी पानी बढ़ता है तो जाहिर है सबसे पहले टारगेट पर वही लोग होते हैं जो नदी किनारे बसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना ये अब बड़ी प्रायोरिटी हो चुका है। इससे पहले चेतावनी जारी हो रही थी लेकिन अब इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद जाहिर है तेज़ी इसमें आई है। उत्तरकाशी से जुड़े कई मार्ग भी बाधित हुए हैं। जाहिर तौर पर कल जिस तरीके से बादल फटा है तो सिर्फ उत्तरकाशी का वो इलाका जो है धराशायी नहीं हुआ है, सिर्फ धराली गांव नहीं लेकिन जो भी रास्ते से जुड़े हुए हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। पल पल की अपडेट ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हवाई सर्वे किया गया और ये भी देखा जा रहा है कि कहां कहां पे नुकसान हुआ है। तो उत्तरकाशी में बड़ी आपदा आ गई है लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इसे लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने इन्फॉर्मेशन दी, जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भारी से और ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा मिली है और आज के लिए उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में रेड अलर्ट पहले से ही जारी किया हुआ है। तो रेड अलर्ट जारी हुआ है, लोगों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए हैं। साथ साथ तमाम जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी स्टैंड बाय मोड पर हैं और हर चुनौती से निपटने के लिए जाहिर तौर पर कमर कस ली गई है। एक बड़ी चुनौती जो कल हमने देखी किस तरीके से यहाँ पर धराली गाँव पूरा का पूरा चपेट में आया है और उसके बाद कि आज जो है उत्तराखंड में जो है अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा चल रही है और कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो पिछले 24 घंटों में बात करें तो जो है
उत्तराखंड में जो देहरादून, टिहरी या हरिद्वार, उधम सिंह नगर में अत्यंत भारी वर्षा मिली है और कह सकते हैं कुछ स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा मिली है। आज भी जो है एक्टिविटी कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है उत्तराखंड में, तो जिसके लिए अभी जो है आज के लिए रेड भी रखा गया है उत्तराखंड को। तो ये उसके बाद जो है कल से थोड़ी एक्टिविटी जो है आज शाम से या कल से जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो उत्तरकाशी की भी बात करें तो आज जो है उत्तरकाशी में लाइट मॉडरेट एक्टिविटी तो ज़्यादातर जगह मिलेगी, कहीं कहीं हैवी टू वेरी हैवी भी जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है। और जो स्पेल है नाइट के टाइम पे क्योंकि ज़्यादा रहता है, तो नाइट के टाइम पे थोड़े स्पेल मिल सकता है। और ऋषिकेश में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण सभी गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट हो या लक्ष्मण झूला पुल के घाट, सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ध्यान दें, जो भी नीलकंठ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो देखिए नदियां तमाम उफान पर दिखाई दे रही हैं और जाहिर इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश का ये जो अगर हम देखिए मौसम अभी रुका नहीं है, क्योंकि आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारी वर्षा हो सकती है और कल भी जिस तरीके से हमने देखा धराली गांव में उत्तरकाशी के तबाही आई है, ऐसे में ये मानिए कि चुनौती और अभी भी किसी भी तरीके से कम नहीं हुई है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर में गोमती, सरयू नदियां जो है उफान पर दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड के 5 जिलों में स्कूल एहतियातन बंद किए गए हैं ताकि बच्चे अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा में भी स्कूल बंद कर दिए गए और उत्तरकाशी से सटे जो भी तमाम राजमार्ग हैं, जो इन्हें जोड़ते हैं, जो रास्ते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, वो भी प्रभावित हुए हैं। कल आई आपदा के बाद, कल आई मुसीबत के बाद। तो पहाड़ से मैदान तक अगर हम देखें तो बाढ़, बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जाहिर है प्लेन्स में उस तरीके का असर नहीं, और पहाड़ों में बहुत ही आम सी बात है कि वहाँ पर ये समस्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ी है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। डेंजर लेवल पार, खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है। वही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर जो है बने हुए हैं। तस्वीर भी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से रास्ते तमाम प्रभावित नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों से यह लगातार अपील की जा रही है कि अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। अगर ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर निकलें, नदी नालों के नज़दीक ना जाएं, और अगर आपके घर इन नदियों के नज़दीक हैं तो इनसे दूर जाना ही बेहतर है। अब ज़रा इस गाड़ी की स्थिति देखिए किस तरीके से यहाँ पर डूबी हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल देखिए पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा अपने खतरे के निशान को छू चुकी है और गंगा के खतरे के निशान पर पहुंचने का खामियाजा चंदेश्वर नगर के लोगों को भुगतना इसकी वजह से जो निकासी है वो बंद हो चुकी है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। चंदेश्वर नगर की सड़क जलमग्न हो गई है। नज़ारा ऐसा है कि सड़कों पर जैसे नदी सी बह रही हो। घरों में पानी घुसने से चंदेश्वर नगर के लोग भारी दिक्कतों में हैं, परेशान हैं। उनके घरों में पानी से लाखों रुपए के सामान को नुकसान यकीनन हुआ होगा, ऐसी आशंका भी जाहिर की जा रही है। ये तस्वीरें लोगों के घरों के अंदर की देख सकते हैं और ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ये पानी लोगों के घरों में घुसा है या फिर जो घर हैं वो नदी के बीच में बना लिए गए हैं। कि फिलहाल जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी सड़कों पर है, घरों में लोगों के ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये देखिए देखिए ऋषिकेश अंतर्गत जो लगातार बरसात की स्थिति है उसके क्रम में सबसे पहले तो जो पिछले 2-3 सालों में जहाँ जहाँ जल भराव होता है ऐसे क्षेत्रों को पहले से ही चिन्हित किया गया है और वहाँ से जल निकासी पंपों के माध्यम से जल भराव की स्थिति में पानी को बाहर करने के लिए जो लाइन डिपार्टमेंट है उनकी लाइबिलिटी पहले से फिक्स कर दी गई है स्पॉट वाइज। इसके अलावा जो हमारा मुख्य क्षेत्र है बरसात अधिक होने के कारण, गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण वो चंद्रेश्वर नगर और त्रिवेणी घाट जहाँ पे थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए जल संस्थान की जो सिंचाई विभाग की जो हमारी टीम है वो लगातार मुआयना करती है और जैसे ही हमें अलर्ट प्राप्त होता है जल स्तर बढ़ने का तो हम उस पर THDC का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है या हमारा जो नगर निगम का जो PA सिस्टम उसके माध्यम से और जल पुलिस, SDRF और स्थानीय पुलिस के माध्यम से
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। डीएम और एसपी ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के टूटने और जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो लेवल है वो डेंजर लेवल से ऊपर है और ऑल्दो अभी थोड़े घंटे से बारिश कम हुई है, लेकिन हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं। सब हमारे जो बैंक के जो विलेजेस हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। शहर में जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है और उसको एक फर्दर जो इन्होंने प्लान बनाया सिंचाई विभाग में उसका निरीक्षण किया गया, उसको फिर आगे शासन को भेजने के लिए हम रेडी है। जैसा आपने कहा, गंगा जी लगातार खतरे के निशान से ऊपर जा रही है। ऐसे में हमारा खानपुर और लक्सर का जो खादर का इलाका है उस पर लगातार दबाव है। वहाँ पर जो तटबंध है, तटीय इलाके हैं, उसको लगातार हम लोगों के द्वारा खाली कराया जा रहा है। काफ़ी इलाका हम लोग खाली करा चुके हैं, लेकिन जो तटबंध हैं उनकी भी एक बार मजबूती को परखने के लिए सिंचाई विभाग या इन लोगों को भी लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया है। बाकी हम लोग लगातार इस पर अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को इससे किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया है। सड़क पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। पुलिस यात्री सुरक्षा को देखते हुए लगातार अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को सतर्क होने के लिए कह रही है। साथ ही हाईवे खोलने का भी काम लगातार चल रहा है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात इतने बदतर है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार करते हुए बह रही है। नदी किनारे स्थित घरों के पास पानी पहुंच गया है। बात करें लक्सर की तो तमाम नदी नाले उफान पर है। कई गांव और बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया है। सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। हरिद्वार देहात क्षेत्र के कई ऐसे हिस्से हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया, यानी ये कहा जा सकता है कि नदियों से और नालों से ओवरफ्लो होकर के बाढ़ का रूप धारण करके पानी आबादी में घुस रहा है। कई जगह तो भारी नुकसान पहुंचा है, फसलें नष्ट हो रही हैं और अब आबादी में भी कहीं ना कहीं मकान गिरने शुरू हो गए हैं। हम मौजूद हैं लक्सर नगर के सीमली मोहल्ले की बस्ती है, इससे बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं कैमरे से किस तरह से ये पूरी सड़क जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये कोई नदी या नाला नहीं है बल्कि सड़क है, लेकिन ये बाढ़ का पानी इस पर बह रहा है और घरों में भी। ये देखिए कुछ महिलाएं खड़ी हैं जिनके घरों में पानी पूरी तरह से घुस गया है और यहाँ कुछ लोग भी। आपका नाम क्या है? कभी इस तरह की स्थिति बनी है? इससे पहले तो बनी थी जी। कब? वो 2013 के समथिंग 2013 में आया जी था। जी जी। उसके बाद अब ये बाढ़ आई है। हाँ, रोड पे तो पानी वैसे आता था लेकिन घरों में नहीं बढ़ता था। कितने घर प्रभावित हुए हैं अभी? अभी तो ये हमारे 3 कमरे हैं, अंदर तीनों में मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पूरे मोहल्ले बस्ती की बात जी आपको मोहल्ले जानकारी होगी। जी मोहल्ले बस्ती में तो सारे मतलब सारे घरों में पानी है लगभग फिलहाल सब तो जी 50 घरों में पानी भरा हुआ है। जी जी जी। तो क्या लगता है कोई प्रशासन का आदमी कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक, तो कोई कोई नहीं जानकारी आया आपने सर। दी थी किसी को? जी नहीं अभी तो रात तक से आप बाहर खड़े हुए हैं। हाँ जी। ये आप देख सकते हैं मंजर, पूरी रात हो गए हैं क्योंकि बरसात कल से ही लगातार जारी है। कल दिन में थोड़ा रुकी थी, बारिश हो गई थी और कंटिन्यू जारी है। ये अकेले सीमली बस्ती की बात नहीं है, ये भी बताया जा रहा है कि गंगा नदी में ओवरफ्लो होकर के बाढ़ का पानी कलसिया गांव में घुस गया। इसके साथ ही डुमनपुरी और बालावाली में भी पानी घुसने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा इस बाढ़ से और बारिश से कई और तबाही हुई है। खासतौर पर रुहाल की गांव में एक 2 मंजिला मकान ढह गया जिससे कई लोग बाल बचे हैं। इसके अलावा कई ऐसे संपर्क में आ रहे हैं जिन पर बड़े जो पेड़ थे वो सड़कों पर गिर गए हैं और कई सड़कें इसमें धराशायी हो गई है। बुरनी खतीपुर गांव के भी ऐसे हालात हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है और ऐसे में बस केवल और केवल लोग यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह ये आफत टल जाए, यानी बरसात रुके और बाढ़ का पानी कम हो, तभी जाकर के कुछ राहत मिलेगी। बाकी रही बात प्रशासन की, प्रशासन कब तक सर्वे करता है और कब तक सर्वे के बाद लोगों को कुछ मुआवजे के रूप में मिल पाता, ये बड़ा सवाल है। और देखने वाली बात होगी कि अब
आने वाले 2 दिनों के भीतर प्रशासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाती जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल के अल्मोड़ा भवाली राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ी से भारी बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया है। हालात ये है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से ये मलबा जो है वो जब ऊपर से आया है तो इसकी वजह से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं और जब पहाड़ ऊपर से टूट के गिरे हैं तो जाहिर है ये पूरा रास्ता जो है बाधित हो गया है। ऐसे में न सिर्फ आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, हाईवे बंद हुआ है, बल्कि अगर जिस वक्त ये मलबा गिर रहा होता उस वक्त अगर यहाँ से नीचे कोई वाहन वहाँ से गुजर रहा होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बहरहाल इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये रास्ता देख सकते हैं और स्थिति समझ सकते हैं कि पहाड़ों में इस वक्त हालात क्या हैं। मसूरी में जबरदस्त बारिश का कहर है। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आ गया है जिससे मार्ग घंटों तक बंद रहा है। बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं हुई बल्कि मलबे की चपेट में आने से जीप पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। यही सबसे बड़ी चिंता है कि मलबा ऊपर से आ रहा है, पहाड़ियां दरक रही हैं, लेकिन अगर उस वक्त नीचे से कोई वाहन गुजर रहा है या कोई शख्स गुजर रहा है तो उसकी चपेट में आ सकता है। बहरहाल यहाँ पर एक वाहन गुजरा है और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। सबसे बड़ी राहत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। और पौड़ी में बारिश के चलते नौठा पैठानी मार्ग पर बना पुल ढह गया है। वहीं आवासीय भवन भी खतरे की जद में आ गया है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली का खंभा, पुल ढह रहे हैं और जाहिर है आवासीय भवन के खतरे की जद में आ गए क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई। तस्वीरें आप देखिए, ये पुल की तस्वीर है। पुल किस तरीके से ढह गया है बारिश की वजह से। ये मकान को खतरा हो गया, इधर वाले मकानों को बहुत खतरा हो गया क्योंकि नदी पूरी इधर साइड आके बहुत बड़ा नुकसान। बिजली का खंभा, और जनपद पौड़ी में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरे तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। जिले के कई मोटर मार्ग जहां भूस्खलन और मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है, वहीं अचानक ग्रामीण मोटर मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान राठ क्षेत्र को हुआ है जहाँ कल गड्डी पुल बारिश के चलते बह गया है, जिससे राठ क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। पाबो ब्लॉक के कई गांव से बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बारिश की वजह से कई गांव में पेयजल व्यवस्था बाधित हुई है। वहीं मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गया है। 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अलर्ट एक बार फिर से सटीक साबित हुआ है। जनपद पौड़ी की बात करूं तो जनपद पौड़ी में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसका कहर अब देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे बारिश कम हो रही है, अब जगह जगह क्षेत्रों से ये बारिश के कहर की सूचनाएं सामने आ रही हैं। जनपद पौड़ी के पाबो ब्लॉक की बात करूं तो पाबो ब्लॉक में कई जगह बादल फटने की सूचनाएं आ रही हैं, कई जगह मवेशियों के दबने की सूचनाएं आ रही हैं, तो कई जगह स्कूलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचनाएं आ रही हैं। इसके साथ ही कई ग्रामीण मोटर मार्ग भी बाधित है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पाबो बोवाखाल भी इस समय बाधित है, जिसको खुलवाने की कवायद लगातार की जा रही है। इसके साथ ही बात करूं मैं ब्लॉक पाबो के अंतर्गत बहने वाली नयार नदी की, तो नयार नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। बीते एक दशक की बात करूं तो जो बुजुर्ग लोगों से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि उन्होंने पिछले एक दशक में इस तरह का जलस्तर कभी नयार नदी का नहीं देखा। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया पूरी घटनाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार ऐसे स्थानों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है जहां से लगातार आपदा की सूचना आ रही है। इसके साथ ही मार्गों को खुलवाने के लिए जेसीबी मशीनों को भेज दिया गया है और राहत बचाव दल को भी लगातार भेजने का काम किया जा रहा है, जिससे कि
आपदा वाली स्थानों पर जल्द से जल्द राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके। आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा 7 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब देखना होगा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में किस तरह से जो प्रशासन की टीम है वहां पहुंच पाती है और वहां पर राहत बचाव कार्य जारी कर पाती है। पौड़ी गढ़वाल से हिंदी खबर के लिए मुकेश बचेती की रिपोर्ट।